एल्डोरिया के प्राचीन रहस्यमय जंगल में, जहां सूरज की रोशनी घने पत्तों से छनकर आती थी और हवा जादू से भरी थी, दो असंभावित साथी रहते थे। स्लीथर, एक बुद्धिमान और प्राचीन सांप, और कोर्वस, एक शरारती कौआ जिसके पंख आधी रात के समान अंधेरे थे। पन्ने के रंग का तराजू वाला स्लीथर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे सदियों से रहता था। इसकी विशाल जड़ें एक नेटवर्क बनाती थीं जो एल्डोरिया के दिल को जोड़ती हुई प्रतीत होती थीं। स्लीथर अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल के रहस्यों के ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह जड़ों और शाखाओं के माध्यम से आने वाले जादू के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था और वह मौन सतर्कता के साथ जंगल की रक्षा करता था। दूसरी ओर कोर्वस जिज्ञासा और चंचल स्वभाव का प्राणी था। उसकी तीखी चोंच और पैनी आंखों ने उसे एक विशेषज्ञ मेहतर बना दिया और वह एक नर्तक की कृपा से पेड़ों की चोटियों के बीच से बुनाई कर सकता था। एल्डोरिया के अन्य जीव अक्सर विस्मय और मनोरंजन के मिश्रण से देखते थे जब कोर्वस हवा में कलाबाजी करतब दिखाता था। अपने मतभेदों के बावजूद स्लीथर और कोर्वस ने एक असामान्य दोस्ती विकसित की थी। उनकी मुलाकात एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन से हुई जब कोर्वस ने एक विशेष रूप से चमकदार ट्रिंकेट की खोज में खुद को स्लीथर के कॉइल्स में उलझा हुआ पाया। शत्रुता से जवाब देने के बजाय स्लीथर ने कौवे को शांत, बुद्धिमान आंखों से देखा। छोटे कौवे, तुमने खुद को एक बंधन में पाया है, स्लीथर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में मनोरंजन स्पष्ट था। हमेशा तेजतर्रार रहने वाले कोर्वस ने जवाब दिया, बाइंड, एक फैशनेबल एक्सेसरी की तरह। क्या विचार है कि हम टीम बना लें? मैं अपराध में एक साथी का उपयोग कर सकता हूं। और इसलिए सांप और कौवे के बीच एक गठबंधन बनाया गया। स्लीथर ने एल्डोरिया के छिपे हुए चमत्कारों के बारे में अपना प्राचीन ज्ञान साझा किया, जबकि कोर्वस ने स्लीथर के अक्सर गंभीर अस्तित्व में हल्केपन की भावना ला दी। साथ में उन्होंने जंगल की गहराइयों का पता लगाया, भूले हुए खंडहरों को खोजा और पेड़ों की प्राचीन भाषा को समझा। स्लीथर की जादू को समझने की क्षमता और कोर्वस की छिपे हुए खजाने को खोजने की क्षमता ने उन्हें एक अपराजेय जोड़ी बना दिया। एल्डोरिया के प्राणियों ने जल्द ही अप्रत्याशित जोड़े का सम्मान करना सीख लिया, क्योंकि उन्होंने जंगल और उसके रहस्यों की बहुत निष्ठा से रक्षा की। एक दिन एल्डोरिया पर एक छाया पड़ी क्योंकि एक अंधेरी शक्ति ने पूरे जंगल को निगलने की धमकी दी थी। स्लीथर ने आसन्न खतरे को भांप लिया था और जानता था कि केवल सांप और कौवे की संयुक्त सेना ही इसका सामना कर सकती है। प्राचीन बरगद का पेड़, उनका घर और एल्डोरिया का हृदय दुष्ट प्रभाव के कारण मुरझा गया प्रतीत होता था। एकता के प्रदर्शन में स्लीथर और कोर्वस ने एल्डोरिया के प्राणियों को एकजुट किया। पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि जंगल की प्राचीन आत्माएं भी अतिक्रमण कर रहे अंधेरे को पीछे धकेलने के लिए एकजुट हो गईं। स्लीथर का जादू कोर्वस की चपलता के साथ जुड़ गया, जिससे प्रकाश का एक अवरोध पैदा हो गया जिसने द्वेषपूर्ण शक्ति को दूर धकेल दिया। लड़ाई भीषण थी और एल्डोरिया संघर्ष की तीव्रता से कांप उठा, लेकिन अंत में स्लीथर और कोर्वस के बीच असंभावित मित्रता और जिस एकता ने उन्हें प्रेरित किया, वह उस अंधेरे से अधिक मजबूत साबित हुई जो जंगल को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे सूरज की रोशनी साफ आसमान से छनती गई, स्लीथर और कोर्वस ने देखा कि एल्डोरिया ठीक होना शुरू हो गया है। बरगद के पेड़ की पत्तियों ने अपना जीवंत हरापन वापस पा लिया और हवा एक बार फिर प्राचीन जंगल के जादू से गूंज उठी। स्लीथर और कोर्वस, उनकी दोस्ती अब एल्डोरिया के ताने बाने में बुनी हुई है। उन्होंने अपने साहसिक कार्य जारी रखे। विपत्ति की भट्टी में बंधे एक अटूट बंधन से बंधे सांप और कौवा जादुई भूमि में किंवदंतियां बन गए। उनकी कहानी पत्तियों के बीच फुसफुसाती थी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा द्वारा गाई जाती थी।